समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए एक यहाँ पे हम प्रश्न लिखने वाले हैं। यहाँ पे एक प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इजकल टू 7 और x माइनस वाई इजकल टू 3। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए यह दो चर में यह समीकरण है और यही दो चर वाले समीकरण में जब हम बराबर के इधर कभी भी x और y ये दो चर रहे और यही दोनों चर को देखकर और इधर कुछ भी लिखा रहता है वो हमारा अचर राशि होता है। तो हम समझ लेते हैं कि अगर इधर x है इधर y है और बराबर के इधर कोई अचर राशि होता है तो यहाँ समीकरण 1 बना लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए जब इस तरीके से प्रश्न दिया रहेगा तो हम समझ लेंगे कि दो चर इधर है और x और y इधर है और इधर कोई अचर राशि है तो हम वहाँ पे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। और यहाँ पे x और माइनस y है यानी कि x इधर है और y इधर है यानी कि दोनों चर एक तरफ होगा और कोई अचर राशि बराबर के इधर लिखा होगा तो उसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। यहाँ तक हो गया कि प्रश्नों को ही हम 1 और 2 बना लेते हैं। और प्रतिस्थापन विधि से किसी सवाल को जब हम हल करते हैं तो वहाँ पे पहले समीकरण को तीसरा समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो पहले समीकरण को हम तीसरा समीकरण बनाएंगे। तो तीसरा समीकरण बनाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक यह x चर है और यह एक y चर है तो दोनों अलग अलग है। तो x को हम कोशिश करेंगे कि एक चर को इधर रख दें और इसमें जो दूसरा वाला चर वाला राशि है उसको बराबर को उधर देख दें। तो 7 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा y। और जब भी x एक तरफ कोई राशि हो जाता है और दूसरे तरफ एक अचर राशि या एक चर राशि हो जाता है तो वहाँ पे समझ लेते हैं कि यह समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण नंबर 3 बनने का मतलब ये होता है कि सिर्फ इधर एक चर रहेगा और इधर एक अचर भी रह सकता है नहीं भी रह सकता है लेकिन x के बाद इधर y होना चाहिए। तो हम लोग समझ लेंगे कि यह अचर राशि 7 है और y हमारा क्या है चर राशि है। तो समझ लेंगे कि यहाँ पे समीकरण नंबर 3 बन गया। अब यही समीकरण 3 को हम प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से किसी भी प्रश्न को हल करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखते हैं कि पहले समीकरण को तीसरा समीकरण बनाते हैं और तीसरा का ही मान यदि दूसरा में रख देते हैं तो वहाँ पे उसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कह देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर यहाँ हम लोग जो समीकरण हमारा 3 है 7 माइनस वाई उसी को हम 2 में क्या करेंगे प्रतिस्थापन करेंगे। तो ये जो हमारा x है x की जगह पे 7 माइनस वाई रखेंगे। तो यहाँ पे जब हम रख देंगे तो समझ लेंगे कि समीकरण 3 का मान 2 में क्या हो गया प्रतिस्थापन हो गया। तो x की जगह पे क्या रखेंगे 7 माइनस वाई तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस वाई। x की जगह पे हमने क्या भरा 7 माइनस वाई। अब यहाँ पे इसके आगे क्या बचा है माइनस तो माइनस लिखेंगे, y है तो y लिख लेंगे और बराबर के बाद क्या लिखा है 3 तो 3 लिख लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे, इसको क्या करेंगे हरने के बाद हल करेंगे। तो यहाँ पे 1y और यहाँ पे भी 1y माइनस 2y बराबर ये 3 है तो 3 लिखेंगे और यहाँ पे 7 प्लस का है तो प्लस का कभी बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे ये माइनस 2y इधर ही रहने देंगे और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 7 में से क्या हो जाए 3 को सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो 7 बड़ा है और 3 क्या है छोटा है तो 3 प्लस का है और 7 माइनस का है। और दोनों को आपस में जब हम घटाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर सकते हैं
अब यहाँ पे 2i अब बराबर हमारा क्या बचेगा 4। अब y का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ गुणा में है तो ये बटा में आ जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। 2 से अगर 4 काटेंगे तो हमारा y का मान कितना निकल के आ जाएगा 2। यानी कि y का मान यदि हम ज्ञात करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब हम योग प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो एक बात याद हमेशा रखते हैं कि जब x का मान हम किसी भी समीकरण में भरेंगे, यानी कि दूसरे समीकरण में हम मान लीजिए कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन किए हैं तो यहाँ पे y का मान आया है, और यही y का मान यदि हम 3 में भर देंगे तो यहाँ देखिए x बराबर 7 - y रखा है। तो अभी यह एगो चर राशि है, दूसरा चर यहाँ पे अभी लाने के लिए जो y का मान है वही y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण इसमें रखने पर 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है, यहाँ पे लिखा है x बराबर 7 - y। यहाँ समीकरण क्या दिया है 7 - y। अब कोशिश करेंगे कि x बराबर 7 और ये समीकरण का माइनस यहाँ पे लिख लेंगे और y की जगह पे देखिए क्या है, y की जगह पे 2 भरेंगे तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 7 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से हम पहले प्रश्न को जब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 7 में से 2 यहाँ पे चला जाएगा तो 5 बचेगा। x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 7 में से 2 चला जाएगा तो अब क्या करेंगे, अब प्रतिस्थापन विधि से हम यह x + y बराबर 7 लिए थे और x - y बराबर 3 लिए थे तो एक 5 आया था, एक 2 आया था। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसके अगले प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से अगले प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे हमने एक प्रश्न को हल कर दिया प्रतिस्थापन विधि से। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न हम ले लेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए x + y बराबर 1 और x - y बराबर 9। ठीक है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पे अनुपात इन दोनों का बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे x हम समझ लें कि यह पहली राशि है, x चर राशि है और यह दूसरी चर राशि है तो दोनों का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, जब अभी हम देखेंगे कि एक तरफ x और y है, मतलब दोनों चर राशि बराबर से इधर है और इधर कोई अचर राशि है तो समझ लेंगे कि वह समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर वो इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे यह x है वो हमारा पहली चर राशि है और यहाँ पे जो y दिया है वो हमारी दूसरी चर राशि है और बराबर की इधर अचर राशि दिया है तो इसको हम 2 समीकरण बना देंगे। प्रतिस्थापन विधि से कभी भी प्रश्न को हल करेंगे तो प्रश्न में देख लेंगे कि वह 2 समीकरण बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक ठो यह समीकरण बन रहा है, एक ठो यहाँ पे यह समीकरण बन रहा है। अब जब प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करेंगे तो पहले समीकरण को तीसरा समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में, यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 2 ठो चर राशि है तो x को इधर ही रहने देंगे और ये दूसरी जो चर राशि है उसको उधर ले जाएंगे तो 1, ये प्लस का y है उधर गया तो माइनस का y। समझ लेंगे कि यह समीकरण नंबर कितना हो गया 3। जब इधर x आ गया और y उधर चला गया तो समझ लेंगे कि यह समीकरण नंबर क्या है 3 है। अब क्या करते हैं, जब प्रतिस्थापन विधि से किसी भी प्रश्न को हल करते हैं तो 1, 2 और 3 जब बन जाता है तो तीसरा समीकरण जो होता है उसी को हम प्रतिस्थापन दूसरे समीकरण में कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान
समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर। अब यहाँ पे एक बात हमने सीख ली कि जब भी पहले समीकरण को तीसरा समीकरण बना लेंगे तो तीसरा वाला का दूसरा में रखेंगे, तो वहाँ पे हम लिख देंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, क्योंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, या x बराबर जो दिया है 1 माइनस वाई, यही हम यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे x की जगह पे। तो x को हटाकर x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 माइनस वाई। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस वाई। फिर उसके आगे जो चीज़ बचा रहेगा उसको क्रमशः यहाँ पे लिख लेंगे। बचा है क्या, x के जगह पे हम लोग 1 माइनस वाई रखने के बाद हमारा बचा है माइनस वाई, और फिर यहाँ पे बराबर क्या है, बराबर लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखा है 9, तो इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे 8 वाई है और यहाँ पे 8 वाई है, और दोनों माइनस में है, तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 वाई यहाँ पे 1 वाई यहाँ पे, तो 2 वाई हो जाएगा, और बराबर ई 1 को हम लोग क्या करेंगे, उधर लेके चले जाएंगे, 9 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ -2 वाई, अब बराबर 9 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 8। अब क्या करेंगे, यहाँ y का मान ज्ञात करेंगे, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 8 बटा -2। तो -2 से 8 में भाग दे देंगे, तो y बराबर हमारा ये माइनस प्लस मिलकर यहाँ पे समझिए माइनस आ जाएगा 4, यानी कि 2 से जब हम 8 में -2 से 8 में भाग देंगे तो -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे y का मान आ गया, जब हम x का मान इसमें समीकरण 2 में भरे हैं तो y का मान आ गया है। अब यही y का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण इसमें रखने पर 3 में, यहाँ y का मान जो आया है -4, यही समीकरण 3 में भर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 क्या है हमारा, 3 यहाँ पे है x बराबर 1 माइनस, यहाँ पे समीकरण 3 में जो माइनस है वो माइनस यहाँ पे लिख दिए हैं। इस माइनस को जब यहाँ पे हम रखेंगे तो ये प्लस बना देगा, और y की जगह पे क्या भरेंगे, 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 4, 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, यानी कि दोनों हमारा ये चर का मान आ गया। यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को जब हम यहाँ पे इस प्रश्न को हल किए तो एक तो x का मान आया है 5 और y का मान कितना आया है -4। ये हमारा कुल 2 प्रश्न हो गया प्रतिस्थापन विधि से। अब इसमें हम आगे और प्रश्नों को हल करेंगे इसी तरीके से। प्रतिस्थापन विधि से ये हमारा दूसरा प्रश्न हल हो चुका है। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न लिखते हैं। तो तीसरा प्रश्न ऐसे ही कुछ ले लेते हैं, x + y = 1, x - y = 0। ठीक है, यहाँ पे 0 भी हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x और प्लस y, जब भी यहाँ पे देखिए कि एक तरफ दोनों तरफ ये बराबर के इधर देखेंगे तो एक ये भी चर राशि है और y भी क्या है, एक चर राशि है। जब बराबर के इधर x और y दिखाई दे और बराबर के इधर कोई अचर राशि दिखाई दे तो वहाँ पे हम समीकरण 1 बना देते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पहले हम प्रश्न को 1 और 2 बनाते हैं समीकरण। तो इधर भी एक देखिए तो यहाँ पे चर राशि है और यहाँ पे भी, तो हम क्या करेंगे, x और y को देखते हुए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे समीकरण 2 बना देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करने के लिए कहा है इस प्रश्न को, तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यह पहला समीकरण हो गया और यह दूसरा समीकरण। अब इसको हम जब हल करेंगे तो पहले समीकरण को हम तीसरा समीकरण बनाएंगे
तो तीसरा समीकरण कैसे बनेगा, इधर एक हम देखेंगे तो दो गो चर दिखाई दे रहा है, एक इधर चर x है, इधर y है, तो इस x को हम इधर रखेंगे और इस चर वाले को, दूसरे चर वाले को इधर ले जाएंगे। तब प्लस में है y तो उधर गया तो माइनस y। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण 3 है वही जब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहता है तो एक दो प्रश्न को बनाते हैं, और जो पहला समीकरण होता है उसी को हम तीसरा समीकरण बनाने के बाद तीसरा का मान दूसरा में क्या करते हैं, प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो यहाँ x बराबर कितना लिखा है 1 माइनस वाई, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में क्या करने पर प्रतिस्थापन करने पर, हम यहाँ पे प्रतिस्थापन करने पर, जब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक लाइन के जो समीकरण 3 बना है वही समीकरण क्या करते हैं 3 का मान 2 में प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। अब प्रतिस्थापन कैसे करेंगे, जो हमारा यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, x का मान क्या है 1 माइनस वाई। अगर हम देखें समीकरण में तो यह x का मान क्या है 1 माइनस वाई, यही हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे तो यह x जो हमारा दिखाई दे रहा है वहीं पर 1 माइनस वाई भरेंगे, तो यह x है, भरेंगे 1 माइनस वाई। केवल हम x की जगह पे 1 माइनस वाई भरे हैं। अब उसके आगे जहाँ भरे हैं दूसरे समीकरण में, उसके आगे जो बचा उसको लिखेंगे माइनस वाई और बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे तो y माइनस वाई और ये माइनस वाई जुड़ेगा तो माइनस 2y हो जाएगा और बराबर ये 0 है, 0 रहने दीजिए, इस प्लस में 1 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 1। अब ये आप क्या करेंगे माइनस 2y और इसको घटाएंगे तो 0 किसी भी नंबर से घटेगा तो वही नंबर आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, और इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1/2। y का मान हमारा क्या आ जाएगा 1/2। अब यही y का मान जो आया रहता है तो जब हम प्रतिस्थापन विधि से तीसरे समीकरण को दूसरा में भरते हैं उसी तरीके से जब y का मान आ जाता है तो y का मान किसमें रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण को क्या कर लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 1 माइनस y। अब यहाँ समीकरण नंबर 3 लिख लेंगे और इसी 3 में हम क्या करेंगे y का मान भरेंगे तो x इजकल टू 1, ये तो 1 लिखेंगे, y के जगह पर क्या भरेंगे 1/2। तब y को हटाकर ये पहले माइनस लिख के 1/2 लिख कर अब यहाँ पे मान निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बटे में है और ये बटा में नहीं तो इसको बटा 1 कर लेंगे। अब हल करेंगे तो 2 का गुणा इधर कर देंगे 2 हो जाएगा, 1 का गुणा इधर कर देंगे -1, अब पूरा का बटा कितना 2। तो x का मान क्या करेंगे तो 2 में से 1 गया 1, अब पूरे का बटा कितना आ जाएगा 2। यानी कि इस तरीके से जब हम यहाँ पे या दूसरा प्रश्न या तीसरा प्रश्न है प्रतिस्थापन विधि से जब इसको हम हल कर किए हैं तो ये y का मान हमारा 1/2 और x का मान क्या आ गया है 1/2। इस तरीके से ये कुल 3 प्रश्न हम क्या कर चुके हैं ऑलरेडी हल कर चुके हैं। अब इसमें अब जब हम प्रश्न को इस तरीके से हल करेंगे तो उसमें जब हम इसके बाद वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो इसमें गुणांकों को भी एक कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं गुणांकों को रख कर हल करेंगे। जैसे ऐसे बनेंगे 2x + y = 1, x - 3y = 5। अब इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। अभी कोशिश ये करेंगे कि अभी इस तरीके के प्रश्नों को हम अधिकतम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, मतलब हल करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही।